मुझे मौका मिला है आप सबको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का। फ्रेंड्स, लास्ट थर्सडे भी हमने किया था। एक ट्रेनिंग मैंने शुरू किया था कि डायरेक्ट सेलिंग या मोदी केयर में आपको सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन सी चीज़, मुझे 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 जितना ट्रेनिंग मिला है, मैंने जितना सीखा है, कौन कौन सी चीज़ है जिसको फॉलो करना चाहिए। तो मैंने 3 पॉइंट से स्टार्ट किया, और आज मैं बाकी की जो पॉइंट्स है वो शेयर करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, ये जो चौथा पॉइंट है मोदी केयर में सक्सेसफुल होने के लिए, पहले मैं 3 पॉइंट को थोड़ा एक बार मैं आप सबके साथ थोड़ा बहुत करना चाहूँगा। पहला पॉइंट था क्लियर विजन, जहाँ पे हमने ये देखा था कि अपने आप का व्हाई डिफाइन करना है, क्यों हम इस बिजनेस में आए हैं, ये क्लियर होना चाहिए। और वो जो व्हाई है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। छोटा मोटा 2 5 10 हज़ार के इनकम के लिए आप मोदी केयर में अगर आ रहे हो तो आपका दिल बहुत बार टूटेगा। आपको बड़ा विजन होना चाहिए, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी है, आपका वो सोच होना चाहिए जिसको देख के लोगों को लगे कि आप पागल हो गए हो। जब लोग आपको पागल बोलने लगे मोदी केयर में, तभी आप मानोगे कि सही मायने में आपका सक्सेस आ रहा है। दूसरा जो और उसको विजुअलाइज करके आना चाहिए, मतलब आपको आपका जो सक्सेस है वो आप देख पाए, ये होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है कि ये जो आपने विजन देखा, जो जो पर्पस के लिए आप मोदी केयर में आए, उस पर्पस का जो विजन है, ये आपका टोटल डेडिकेशन होना चाहिए, एकदम डेडिकेटेडली कमिटमेंट होना चाहिए। बिजनेस को लाइफ से भी ऊपर के प्रायोरिटी देना चाहिए। छोटा मोटा चीज़ को नहीं, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देके इस बिजनेस को सिर्फ प्रायोरिटी देना चाहिए। और कंसिस्टेंसी एक्शन, रोज काम करना चाहिए। फ्रेंड्स, रोज काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रोज काम करना चाहिए। बी द ब्रांड एम्बेसडर, आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है कि लोग, मोदी केयर से लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि मोदी केयर समीर सर, मोदी केयर ऑफिस ऑफिस मोदी केयर ऑफिशियल सब उनसे बहुत दूर है। अगर कोई नया पर्सन है, उसके लिए आप ही मोदी केयर हो। आप जो बोलते हो, आप क्या करते हो, वो आप में ही मोदी केयर को ढूंढते हैं। अगर आप उसको वो राइट फीलिंग्स दे पाए तो वो रहेगा। अगर आप वो राइट फीलिंग्स नहीं दे पाए हो तो नहीं रहेगा। तो आप अपना प्रोडक्ट का ब्रांड हो। लोग जुड़ेंगे भी आपकी वजह से और छोड़ेंगे भी आपकी वजह से। चौथा पॉइंट जो आज का पॉइंट है वो है मास्टर ऑफ शेयरिंग। फ्रेंड्स, आपको शेयरिंग में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, शेयरिंग में मास्टर बनना पड़ेगा। अगर आप शेयरिंग में मास्टर नहीं बनते हो, अगर आप शेयरिंग में एक्सपर्ट नहीं बनते हो, तो आप इस बिजनेस में कहीं नहीं कर सकते हो। शेयरिंग दो चीज़ का होता है, एक तो प्रोडक्ट का, दूसरा अपॉर्चुनिटी का। ये शेयरिंग आपको करना आना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है? पहला जो चीज़ है, डोंट पैनिक। फ्रेंड्स, अगर आपको मोदी केयर करना टफ लगा, अगर आपको लगा बाप रे क्या टफ है, मुझसे तो नहीं होगा, मेरे से तो कोई नहीं जुड़ेगा, अगर आपको ऐसे लगने लगा, आपका ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपको ये दिख रहा है, तो फ्रेंड्स आप जरूर जान लो कि आप मोदी केयर में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। कुछ थोड़ा मोड़ा प्रोडक्ट बिक जाएगा, कुछ लोग ज्वाइन कर जाएगा, कुछ चेक भी आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेट सक्सेस आपका कभी नहीं आ पाएगा जब तक आप पैनिक रहोगे। पैनिक मत रहो, बी कॉम, ठंडा कॉन्फिडेंट एकदम। आपके अंदर में वो जोश होना चाहिए कि आप इंडिया का नंबर 1 कंपनी के साथ, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडियन कंपनी के साथ आप जुड़े हो, और जो दुनिया में इन फ्यूचर नंबर 1 बनने जा रहा है, और उस अपॉर्चुनिटी के साथ आप जुड़े हो। फ्रेंड्स, ये आपको पैनिक होना चाहिए, ये आपका में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप नंबर 1 हो। अगर आप देखो, एक चीज आप याद रखना, मार्केट में प्रोडक्ट के अपॉर्चुनिटी नहीं सेल होते हैं। मार्केट में ऐसा आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, लोग ये बोले होंगे कि मुझे तो मोदी केयर ने किसी ने बोला था, लेकिन मैं तो मोदी केयर में ज्वाइन नहीं किया, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारे लोग बोले होंगे। फ्रेंड्स, याद रखो, मार्केट में लोग, प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं सेल होता, सेल होता है सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस। क्या आप कॉन्फिडेंट हो? अगर आप कॉन्फिडेंट हो तभी जाके लेकिन इस पे काम करेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप जो भी मर्जी कुछ कर लो, आपका सक्सेस नहीं आने वाला।
थोड़ा बहुत आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन बड़ा सक्सेस आपके पास नहीं आने वाला। तो अगर बड़ा सक्सेस आपको चाहिए तो सबसे पहले पैनिक बंद करो। हम लोग पैनिक हो जाते हैं, इसको बोलेंगे वो सुनेगा तो, उसको बोलेंगे वो करेगा तो, मेरा टीम मेरे बात सुनेगा तो, मेरा टीम मीटिंग के बाद अगर मैं किसी को डेमो किट खरीदने के लिए बोलूंगा, वो भाग तो नहीं जाएगा। या मैं आपको लगेगा कि किसी को मैं मीटिंग के लिए बोलूंगा या टिकट के लिए बोलूंगा, वो भाग तो नहीं जाएगा। फ्रेंड, पैनिक रहेगा आपके अंदर में तो ये सुसाइडल है, आप सुसाइड कर जाओगे, ये बिजनेस खत्म हो जाएगा आपके लिए। दूसरा, ट्रेन योर सबकॉन्शियस, मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है। फ्रेंड्स, हमको हम सबको पता है कि हमारा जो माइंड है इसका दो हिस्सा है। पहला है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जिससे हम कोई काम, नया काम करते हैं। मान लीजिए आपका किसी होटल में गए हो, आपका आपका अंदर मतलब कोई लाइट चला गया, लेकिन आपको टॉयलेट जाना है, आप जा नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता नहीं लाइट कहाँ है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप अपने घर में हो, जिस घर में मान लीजिए आप 10 साल रहते हो, अगर उस घर में रात को आपको वॉशरूम जाना है और पूरा घर अंधेरा है, फिर भी आप देखें ना, हम सभी उस घर अंधेरे में भी अपना लाइट का स्विच ठीक ढूंढ लेते हैं, एकदम सही से ढूंढ पाते हैं, जो जो भी अंधेरा हो। क्यों? क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कॉन्शियस माइंड जो कर नहीं पाता, सबकॉन्शियस माइंड आपसे वो भी कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। अब अब प्रॉब्लम क्या है? हम सब जब किसी को बिजनेस दिखाने जाते हैं या प्रोडक्ट के बारे में डेमो दिखाने जाते हैं या कोई टीम मेंबर से बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब ये सोचते हैं वो मेरा बात नहीं सुनेगा, वो मेरा ये सुनेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, उसके साथ मेरा रिश्ता टूट जाएगा, वो मुंह फुला के चला जाएगा। कल से वो मैं अगर मोदी केयर के बारे में बोलूं तो कल से वो मुझे अवॉइड करने लगेगा। अगर फ्रेंड्स आप ये सब आपका दिमाग के अंदर में चल रहा है तो फ्रेंड्स आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको दिमाग में उल्टा सोचना है। क्या सोचना है? कि मैं जो प्लान करने जा रहा हूं, आपको सोचना है वो तो मेरे साथ ज्वाइन कर चुका है, ज्वाइन कर लिया है। यो किसी को अगर प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं तो आपका ब्रेन में ये होना चाहिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड में, कि ये तो मेरे से प्रोडक्ट ले लिया, एमआरपी में ले लिया और पूरा कैश पैसा मेरे हाथ में दे दिया। फ्रेंड्स, आप ये बोल सकते हो क्या ये सोचने से आ, वो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर ये सोच आपके अंदर में रहा तो जब आप जाओगे प्रेजेंटेशन करने, तब आप अपना बेस्ट दे पाओगे, आपका बॉडी लैंग्वेज से बेस्ट आएगा, आप जो भी करोगे बेस्ट करोगे। मान लीजिए किसी को कुकिंग नहीं आता, अगर उसको बोला जाए कि आप कुकिंग करो, मैं सारे चीज तुम्हें फॉर्मूला दे दूंगा, क्या वो उतना अच्छा कर पाएगा? वो बहुत सारा मेसी कर देगा, बहुत सारा जिसको फैला देगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कर देगा। लेकिन जिसको कुकिंग आता है, मान लीजिए जो 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से कुकिंग कर रहा है, अगर वो बंदा अगर ये कुकिंग करता है कर रहा है, तो अगर वो बंदे को आप बोलते हो कि कुकिंग करना है, वो कॉन्फिडेंटली कर लेगा। उसके सबकॉन्शियस में को पता है कि अरे मैं तो कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप कोई काम, आप खुद अपने लाइफ में देख लो, जब आपको कोई काम लगे अरे ये तो मैं कर लूंगा, वो काम आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। रिजल्ट तो भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म करना हमारे हाथ में है और इसका फल हमारे हाथ में नहीं है। तो फल के बारे में पता नहीं, लेकिन अगर मैं अपने कर्म पूरा जोरदार तरीके से कर सकता हूँ, 100% एफर्ट से कर सकता हूँ। फिर ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप 100% आपका पॉजिटिव एफर्ट नहीं डालोगे तो कैसे आपको 100% रिजल्ट निकलेगा? तो 100% एफर्ट पॉजिटिवली डालने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी काम करने से पहले, वो हो सकता है आप प्लान दिखाने जाओ, हो सकता है आप डेमो करने जाओ, हो सकता है आप अपना कोई टीम मेंबर के साथ कोई बिजनेस प्लानिंग करने जाओ, कुछ भी करने जाओ, आपके दिमाग में ये सोच रहना चाहिए कि मैं सक्सेसफुल हो चुका हूं। फिर अब देखना कि आपका रिजल्ट में डे बाय डे इंप्रूव होता रहेगा। हर बार होना चाहिए।
तो वो डे बाय डे इंप्रूव होता रहेगा और सडनली आप अपने आप को बेटर मोदिकेरियन के तौर पे देख सकते हो। आप खुद ही फील करोगे, अरे वाह, मैं तो बढ़िया हो गया हूँ, मैं तो बेस्ट हो गया हूँ। आप अपने आप को बेटर तरीके से देख सकते हो। नंबर 3, गेन प्रॉपर नॉलेज। आपको सही नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास इस बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, तो फ्रेंड्स आप कभी भी इस इंडस्ट्री में वो सक्सेस, बड़ा सक्सेस अचीव नहीं कर सकते, मतलब मिलेनियर बन सकते नहीं सकते। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ये जो बिजनेस है, देखिए ये बिजनेस एक्चुअली ड्रीम का है। हमारा जो गोल है ड्रीम का है, लेकिन इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जो माध्यम है, जो कैरियर है, वो प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट के बारे में आपका नॉलेज नहीं है, तो आप कभी भी आप वो सक्सेस आपको आप अचीव नहीं कर सकते। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में जितना हो सके आपका नॉलेज, जानकारी आपके पास होना चाहिए और उसको डे बाय डे इंप्रूव करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे तो प्रोडक्ट के बारे में पता है। मान लीजिए दोस्त, आप गाड़ी में चढ़ते हो, गाड़ी में से जाते हो, गाड़ी में चढ़ते हो, गाड़ी के बारे में पता है, दरवाजा कैसे खुलते हैं, गाड़ी में कैसे चढ़ते हैं, या आपको पता है कि गाड़ी चलाने भी आप जानते हो, स्टीयरिंग कैसे है, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर आपको पता है, गियर कैसे ऑपरेट होता पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक गाड़ी का अच्छा सेल्समैन बन सकते हो। आपका अच्छा सेल्समैन बनने के लिए फ्रेंड्स, आपको उसके लिए आपको प्रिपेयर होना जरूरी है। उसके लिए गाड़ी का डिटेल्स नॉलेज होना जरूरी है। भले ही आपको लगे कि मुझे तो क्या मैं बहुत सारा नॉलेज लिया, क्या मुझे सारे चीज बताना पड़ेगा? नहीं, आपको सारे चीज बताना नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो जो चीज आपको बताना जरूरी था वो भी आप बता नहीं पाओगे। आपको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एक चीज फ्रेंड्स हमेशा याद रखना कि जिनको सारी चीज पता होता है, वो अपने हिसाब से ट्विस्ट कर सकता है। आपको आपका प्रोडक्ट का प्लस और माइनस दोनों चीज अच्छे तरीके से फिंगर टिप में होना चाहिए। जितना अच्छा आप कर सकते हो, उतना आप भी बेहतर करोगे और आपका टीम को भी वो बेहतर होता रहेगा। जो इसके अंदर में और भी जो चीज है, शेयर, डोंट सेल। फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना, आप सेल नहीं कर सकते। आप बोलोगे क्या बोल रहे हैं, हम तो सेल करते हैं। आप सेल करते होंगे, लेकिन एक रियल मोदिकेरियन या रियल नेटवर्कर या रियल सेल्स पर्सन कभी सेल नहीं करते। वो सब अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज को शेयर करते हैं। फिर एक चीज आप याद करो, अगर अगर आपको बोला जाए कि मुझे सेल करना है, तो ये आपके अंदर में एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है। आप सोचने लग जाते हो, मुझे सेल करना है, सेल करना है, पैनिक होता है, मुझे इतना सेल करना है, मुझे इतना बीवी करना है, इंडिया से इतना ऑर्डर लेना है। देखिए, टारगेट रखना बहुत अच्छा चीज है, लेकिन अगर आप सिर्फ उसी का टारगेट रखोगे, तो आप सेल नहीं कर सकते। हमारा काम क्या है, हमारा काम है कस्टमर का या प्रोस्पेक्ट का ओनली प्रॉब्लम सॉल्व करना। या तो आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो, या उसका कोई एम्बिशन है जिसको एम्बिशन को आप फुलफिल करो। मान लीजिए किसी का घुटने में दर्द है, आपका काम ये नहीं है कि कैल्शियम देना है या ग्लूकोज सेल करना है। अगर आप अपना ब्रेन में कोई फिक्स धारणा लेके जाते हो कि मुझे तो यही सेल करना है, आप मान लीजिए आपको स्टेरिकली सेल करना है, और एक प्रोस्पेक्ट के पास गए और वो बोल रहे नहीं तो मेरा तो घुटने का दर्द है, आप शायद यही बोल रहे हो, नहीं नहीं घुटना फुटना छोड़िए, अभी आप फिनाइल का डेमो दिखाइए, नहीं चलेगा। आपका काम है, आपका जो कस्टमर है, कस्टमर क्या होता है, भगवान। कस्टमर सेल्स में कस्टमर भगवान होता है, और भगवान का जो भी इच्छा है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है, नहीं भगवान को तो नहीं कर सकते, लेकिन कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना हमारा काम है। मोदी केयर के प्रोडक्ट से आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप देखो लोग आपको ढूंढेगा। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छा प्लम्बर, एक अच्छा मोटर मैकेनिक, लोग ढूंढते हैं उसको। फ्रेंड्स, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर फ्रेंड्स आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो फ्रेंड्स लोग आप पे खुश हो जाएगा या लोग आपसे हैप्पी हो जाएगा। तो आप सिर्फ फोकस रखो एक ही चीज पे,
कि क्या कैसे मैं लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। आपको लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सिर्फ ये काम है। और कोई एस्पिरेशन मतलब कोई सुंदर दिखना चाहता है, आप अपना लिपस्टिक या मेकअप या काजल से उनको कैसे खूबसूरत बना पाओ, आपको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रोडक्ट बेचना नहीं है, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिकता है। अगर आपको प्रोडक्ट सेल करने में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको दिक्कत होता है, या आपको लग रहा है कि कोई तो प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, वो इसलिए नहीं ले रहा है कि आप लोगों को ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हो कि आपका प्रोडक्ट ये उसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। फिर लोग प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? याद करिए, जब कोरोना आया था तो एक एक सैनिटाइजर, मास्क, जिस मास्क का 1 रुपया प्राइस है, वो 25-30 रुपए में बिक रहा था। वो नॉर्मल मास्क 25-30 रुपए में एक एक मास्क बिका, जिसका प्राइस वैल्यू बाद में 1 रुपया भी नहीं था। 25-30 रुपए करके ये मास्क बिका। क्यों लोग खरीद रहे थे? लोगों को दिख रहा था कि कोरोना का प्रॉब्लम उस मास्क खरीदने से, उस सैनिटाइजर यूज करने से सॉल्व हो जाता है। तब लोग सैनिटाइजर और मास्क के लिए मारामारी करते थे। आपको इसी तरीके से आपका जो प्रोस्पेक्ट है उनमें ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि आप उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या कोई फ्यूचर जो गोल है कि मैं और दुबला हो जाऊं, मैं अपना वेट लॉस करूं, या मैं अपना घुटने का प्रॉब्लम सही करूं, या मैं और खूबसूरत दिखूं, या मेरा बड़े घना पूरा एकदम थिक बाल हो, हेयर हो, तो वो जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, तभी जाके आप करेंगे। सिर्फ पुश करने से ये ले लो, ये अच्छा है, ये ले लो, पुशे मत बनो। अगर आप पुशे बनते हो तो लोग एक बार दो बार प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स आपको देख के भाग जाते हैं। ऐसा शायद आप बहुत ही एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। तो लोग भाग जाते हैं। लोगों का प्रॉब्लम पहले सुनो, समझो, फिर आप लोगों का प्रॉब्लम को एडजस्ट करो। ये सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल एक टूल्स है। स्प्रेड द अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को जितना ज्यादा हो सके फैलाओ। एक चीज आप याद रखना, आपको मतलब 2.5 फीट रूल। 2.5 फीट का मतलब क्या होता है कि अगर हम हाथ सामने करें तो ये 2.5 फीट होता है। 2.5 फीट के अंदर मतलब आपका ये हाथ के अंदर सामने जो भी आएगा, आप उसको प्लान दिखाओगे, आप उसको डेमो दिखाओगे। अगर ये रूल आप फॉलो कर लिए, अगर ये रूल से आप चल दिए, तो जाके आप 2.5 फीट रूल का आप फॉलो कर सकते हो। तो आपको 2.5 फीट रूल फॉलो करना बहुत ही बहुत ही बहुत ही जरूरी है। 2.5 फीट रूल को कैसे आप फॉलो कर पाओ, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पॉइंट है, डेली एक्टिविटी। फ्रेंड्स, ये जो मोदी केयर है ना, ये मोदी केयर उन्हीं को मिलीनियर बनाता है जो खुद और अपने टीम को डेली एक्टिविटी के अंदर में रखते हैं। अगर आप खुद से को और अपने टीम को डेली एक्टिविटी के अंदर में रखो, तो जाके ये मोदी केयर बनता है। मतलब ये मोदी केयर में तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। क्या आप मोदी केयर में डेली एक्टिविटी कर रहे हो? अगर आप मोदी केयर में डेली एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपका वो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। तो डेली एक्टिविटी करना जरूरी है। ऐसे नहीं जब मन चाहे किया, जब मन चाहे नहीं किया, कोई भी बहाना बना के आप अपने एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया, तो फ्रेंड्स आप आगे नहीं जा सकते। फ्रेंड्स, आप 1 से 30 तारीख तक आप बहाना बनाओगे, 9 तारीख को वो बहाना आपका चेक के तौर पे आपके अकाउंट में दिख जाएगा। 9 तारीख का उसका रिजल्ट आपका आ जाएगा। जितना आप बहाना बनाना है बना लो, जितना आप बहाना मारना है मार लो, लेकिन 9 तारीख को आप अगर पूरा महीना अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, वो चाकरी, वो कोई जॉब बोलो, कोई कोई दूसरा बिजनेस बोलो, और मोदी केयर बोलो, हर जगह में रिजल्ट सेम है। जब पेमेंट का टाइम आएगा, तो उस प्रोफेशन भी आपको ठेंगा दिखा देगा। आप बोलोगे मेरे लिए ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, वो बोल देगा मेरे भी ये नहीं है। वो नहीं हो सकता। और फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना, बिजनेस में सक्सेस पाना एक नंबर गेम है। नंबर, कभी आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपका जो आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आए हो, आप बहुत अच्छा ब्रांड लेके आए हो, आप बहुत अच्छा प्रेजेंट भी कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत एफर्ट दे रहे हो,
लेकिन सारे लोग कभी भी आपका कस्टमर नहीं बनेगा। ये रूल्स है इस दुनिया का। इस दुनिया में आपका लक्स भी चलता है, डाफ भी चलता है, लाइफ बॉय भी चलता है, और छोटा मोटा रामदेव बाबा भी चलता है। सब चलता है, सब चलेगा। कभी भी 100% आपका नहीं होगा। आप याद कीजिए, तो आपका सिटी का सबसे बड़ा मिठाई का दुकान कौन सा है? आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हो कि आपका सिटी का सबसे बड़ा मिठाई का दुकान कौन सा है। फ्रेंड्स, याद करो, एक बार सोच के देखो, क्या सारे लोग उस दुकान से मिठाई खरीदते हैं? बावजूद इसके भी कि वो सबसे अच्छा मिठाई बनाता है, सारे लोग आपका एरिया का उस दुकान में कभी नहीं जाता। तो सारे लोग मोदी केयर में आपके पास कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा। आप अच्छा चीज दे रहे हो, हम क्या ना, कभी कभी सरप्राइज हो जाते हैं। अरे भाई, मैंने तो इतना अच्छा सा बोला, इतना मेहनत किया, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, या मेरा इतना अच्छा मौसी है, हर बात में मुझे सपोर्ट करता है, लेकिन मेरा मोदी केयर नहीं लिया। फ्रेंड्स, नहीं लेगा। फ्रेंड्स, मैं नहीं लेगा सारे लोग आपका प्रोडक्ट। आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस रखना है कि ये बिजनेस नंबर गेम है। अगर आप मीटिंग में 10 लोगों को इनवाइट करो, तो 10 नहीं आएगा, 6 आएगा। अगर 6 लोग आपका मीटिंग में आता है, तो 3 जन, ओनली 3 जन आपका उस मीटिंग में आपसे परचेस करेगा। और फ्रेंड्स, अगर 3 जन आपसे परचेस करेगा, तो 2 जन रेगुलर परचेस करेगा। और अगर आप 2 जन रेगुलर परचेस करेगा, उसमें से एक ही जन होगा जो एकदम पावरफुली आपका वो प्रोडक्ट को मतलब आपके साथ जुड़ेगा, या आपका मतलब आपको लिवरेज देगा। मतलब 10 लोगों को बोलेंगे तो एक अच्छा, मतलब अच्छा पावरफुल कस्टमर आपका बन सकता है। तो बात सिंपल है। देखिए, मोदी केयर में सक्सेस मिल करने के लिए, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से बोले तब भी, मोदी केयर में फ्रेंड सक्सेसफुल होने के लिए आपको सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है। तो एक मुर्दा भी जब शमशान जाता है, उसको भी 4 कंधा मिल जाता है। वो जितना भी बेवरिश हो जाए, उसको 4 कंधे जाने वाले लोग मिल जाते हैं। और हम तो जिंदा हैं, हमारे पास सपने हैं, हम इस सपने के लिए जीते हैं। तो क्या हमारे पास ये 4 लोग नहीं आएगा? फिर जरूर आएगा। जरूर आपके पास ये 4 लोग आएंगे। तो आप एक इंसान कितना लोगों को पहचानता है? फ्रेंड्स, सिस्टम बोलता है एक नॉर्मल इंसान 4 लोगों को पहचानता है, फिर 4 लोग, सॉरी, 200 लोगों को पहचानता है। एक नॉर्मल इंसान 200 लोगों को पहचानता है। और ये 200 में से 4 लोग चाहिए। कौन से 4 लोग? जो ब्रश करते हैं, जो चाय पीते हैं, जो सोप यूज करते हैं, जो फिनाइल से घर पर साफ करते हैं, जो शैम्पू करते हैं। क्या ऐसे 4 लोग आपका नहीं मिल सकता? और जिसको उनके साथ थोड़ा पैशन है, अपना सपने को पूरा करने का पैशन है। फ्रेंड्स, बहुत है, बहुत है। एक चीज आप याद रखो, अगर आपका, देखिए फ्रेंड्स, और बहुत लोग बोलते हैं ये तुम तो बहुत लक्की हो, तुम्हें मिल गया था, तुम तो बहुत ये हो, बहुत मिल गया था। फ्रेंड्स, अगर एक ताश के गड्डी में आपको एक ताश का गड्डी में आपका 4 टिक्का रहता है, वो हम सबको पता है। एक ताश की गड्डी में कितना ताश रहता है, कितने कार्ड्स रहते हैं? कोई चैट बॉक्स में बताओ कितना कार्ड्स रहते हैं। एक, मैं आपको जस्ट समझाता हूँ कि लक और साइंस में क्या रिलेशन है। लक किसको बोलते हैं, साइंस किसको बोलते हैं? एक ताश की गड्डी में कितना होते कार्ड्स होता है? 52। एकदम बढ़िया, राइट बोले हैं। एक ताश के गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं, और जिसके अंदर में चार चार आपका टेक्कर होते हैं। टेक्का मतलब सबसे बड़ा जो कार्ड है, ए जो बोलते हैं सबसे बड़ा होता है, 4 रहते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज आप सोचो, अगर आप कार्ड सफल किया, तो आपको 4 टेक्का मिलेगा, ये कन्फर्म है। हो सकता है आपको, आप 48 कार्ड को सफल किया और फिर गेम छोड़ के चले गए। फ्रेंड्स, लॉस आपका है, क्योंकि वो 49 में, और 49, 50 और
और जो लास्ट 51 और 52, ये 4 कार्ड में 4 टिक्का थे, जो आपको मिलने था मिलता, लेकिन आपने छोड़ के चला गया। बहुत सारे लोग मोदी केयर में बहुत मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन एक मोमेंट पे निकल गया जब रिजल्ट आने का टाइम था। फ्रेंड्स, मोदी केयर में सक्सेस होते हैं, ये साइंस है। जब आप मोदी केयर में कोई अचीवमेंट मीट में जाते हैं, जब आप मोदी केयर में कोई भी मान लीजिए कोई भी इवेंट में जाते हैं, या जूम में देखते हैं, पोस्टर देखते हैं कि मोदी केयर में सक्सेस होते हैं, ये एक साइंस है। और ये साइंस को कोई नाकार नहीं सकता, कोई इसको साइंस को हर किसी को मानना पड़ेगा। लेकिन लक क्या है, कब मिलेगा वो पता नहीं। हो सकता है आप सफल किए, चार पहले 4 में 4 कार्ड मिल गए, हो सकता है, तो आप लकी हो। लेकिन आप अगर सफल करते रहोगे, मतलब सिस्टमेटिक वे में करते रहोगे, तो आपको टेक्का मिलेगा ही मिलेगा। ये नंबर गेम बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंबर गेम। तो फ्रेंड्स, आपको नंबर गेम में मास्टर होना पड़ेगा। फ्रेंड्स, दुनिया में एक ही फॉर्मूला है सक्सेस का, कि जहां पे आप वीक हो उसका नंबर बढ़ा दो, उसका नंबर बढ़ा दो। मतलब आप मैथ में वीक हो, तो आप अपना मैथ का प्रैक्टिस बढ़ा दो। आपका गाना गाने का गला खराब है, तो आपका गाने का प्रैक्टिस बढ़ा दो। तो फ्रेंड्स, आप उसका नंबर बढ़ाओ। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, आप नंबर बढ़ा दो। तो अगर आप नंबर बढ़ाते हो, तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। फ्रेंड्स, याद रखना, लोग दो चीज की वजह से खरीदते हैं, लोग सिर्फ दो चीज की वजह से, एक डर की वजह से खरीदते हैं, दूसरा है सेटिस्फेक्शन की वजह से खरीदते हैं। एक डर की वजह से खरीदते हैं, जैसे सैनिटाइजर। आप सब लोगों में बताइए तो कितना जन है लास्ट 6 महीने में एक भी सैनिटाइजर का बॉटल खरीदा हो? एक तो हो सकता है मुश्किल से, 100 लोगों से ज्यादा है तो एक तो हो सकता है मुश्किल से सैनिटाइजर खरीद गया, जो सैनिटाइजर खरीदा। हम मैं श्योर हूं, बाकी कोई नहीं खरीदा। क्योंकि सैनिटाइजर खरीदना, क्यों सैनिटाइजर खरीदा था? और जब कोरोना के टाइम में लोग पागलों की तरह सैनिटाइजर खरीदे, पागलों की तरह लोग पागल हो गए सैनिटाइजर खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि तब लोगों पे डर था कि अगर मैं सैनिटाइजर या यूज नहीं करूं तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। तब लोगों में डर था। तो फ्रेंड्स, आपको लोगों में डर पैदा करने का मास्टर होना पड़ेगा। मतलब आप स्टेरिक्लिन का डेमो दिखाए, आपको ऐसे ऐसे डेमो दिखाना है कि लोगों को ये फील हो कि अगर स्टेरिक्लिन यूज नहीं करे तो पूरा परिवार हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा। नहीं, मैं जस्ट जोक्स कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, तो सीरियस नहीं है। लेकिन आपके अंदर में आपका प्रेजेंटेशन में वो पावर होना चाहिए। जब आप किसी को प्लान दिखाओ, तो उस प्लान में उसको अपना जो गाड़ी है, आप जो जैसे उसको अपना जो गाड़ी है, अपना जो घर है, अपना जो फ्यूचर है, वो सब उसको 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 आंखों के सामने देखना आना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप वो नहीं कर पा रहे हो, देखिए फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता आप किस कारण से कर रहे हो, वो आपको अच्छा पता होगा कि आप किस वजह से मोदी केयर में आए हो, या आप किस वजह से मोदी केयर में काम कर रहे हो। ये आप अच्छी तरीके से बोल सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे एक चीज पता है कि अगर आप ठान चुके हो कि मैं मोदी केयर से मुझे ये चाहिए, तो मोदी केयर ऐसा एक बुफे है, एक ऐसा समुंदर है, जहां से आप जो मांगोगे वो आपका, वो इच्छा आपका पूरा होगा। अब मांगो तो सही, अब मांगो तो सही। अच्छा, मांगने का मतलब ये नहीं कि आप सोते हुए मांगो। नहीं नहीं नहीं, हम सब लोग बहुत गलती करते हैं, मांगा, हम सब मांगा और मांग के सो गए। ऐसे नहीं है, मांगना है और उसको हासिल करने के लिए कूद पड़ना है। और इसमें समीर सर आपका अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, और पूरा टीम मेंबर आपके साथ रहेगा। नंबर 5 जो है प्रोएक्टिव टीम बिल्डिंग। फ्रेंड्स, एक चीज हमको सोचना है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रिंसिपल है, मोदी केयर की एक प्रिंसिपल है। इस बिजनेस में हम क्यों आए हैं? अगर सिर्फ प्रोडक्ट शेयर करना था, प्रोडक्ट ही सेल करना था, हम जो लोग कलकत्ता में रहते हैं, हमारा सामने एक मार्केट है जिसको बोलते हैं बड़ा बाजार। बड़ा बाजार एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, सबसे बड़ा एशिया का या दुनिया का शायद कुछ एक रैंक होगा, लेकिन सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। तो हम प्रोडक्ट खरीद सकते थे और बेच सकते थे, क्या कौन मना किया था? कौन मना करता?
लेकिन फ्रेंड्स हमने वो नहीं किया। हम वो नहीं किया। हम बड़ा बाजार के तरह सिर्फ सेल्स के बिजनेस में नहीं है फ्रेंड्स, हम लोगों को है टीम के बिजनेस में है। हम जो काम करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट के साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल मार्केट का एक दुकानदार वो सिर्फ अपना दुकान में सेल करता रहता है, लेकिन एक मोदी कैरियर वो सेल में और ज़्यादा फोकस नहीं करता। वो खुद थोड़ा बहुत यूज़ करता है, थोड़ा बहुत अपना जान पहचान में शेयर करता है, और बाकी वो फोकस करता है कि अपना टीम कैसे बनाओ और टीम से ज़्यादा कर सकूं। इसीलिए तो हम इसमें आए हैं। हमको ये अगर करना है, हम तो इसीलिए है कि हमको टीम बनाना है। लेकिन वो जो टीम बनाना है आपको, उसमें आपको प्रोएक्टिव टीम बनाना है। प्रोएक्टिव मतलब एक्टिव होना चाहिए। आप एज ए टीम है, आपका अगर पूरा टीम नहीं हो सकता, नहीं होगा, कैसे करूं, नहीं कर पाऊंगा, ये वो, अगर ऐसा आपका टीम है और आप पूरा महीना उसी टीम को मोटिवेट करने में बिजी हो, तो फ्रेंड्स आप श्योर जान लो, आप गारंटी जान लो, आपका सक्सेस नहीं आने वाला है। अगर आपका कोई टीम है और आप ये कर नहीं होगा, उसके पीछे नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अगर नेगेटिव बोल रहा है तो उसको छोड़ के भाग जाओ, नहीं। लेकिन आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपको कुछ लोगों को, आपको अगर लगता है कि वो ज़्यादा, वो अच्छा पोटेंशियल है, तो उनको आपको मोटिवेट भी करते रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको बाकी का जो आपका टीम है कि नया लोगों को आपको उसमें फोकस करना पड़ेगा। जो लोग एक्टिवली काम कर सके, मतलब जिसमें आपका डुप्लीकेशन हो, जो आपकी तरह थोड़ा जुनूनी हो, जो आपकी तरह थोड़ा, जिसमें आपकी तरह पागलपन हो, उसको फोकस करना पड़ेगा। तब जाके आपका बिजनेस बढ़ेगा। एक्सपेंड योर नेटवर्क, तब आपका बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या करेगा, करना पड़ेगा, एक्सपेंड योर नेटवर्क। फ्रेंड आपका जितना भी जान पहचान है उसको बढ़ाओ, आप फैलाओ, आपको फैलना फैलाना पड़ेगा। फ्रेंड्स मोदी केयर में से हम नहीं फैलाते हैं। आप देखो टाटा जुडियो, टाटा के पास क्या नहीं है, लगभग 150 के आसपास कंपनियां है, या उससे भी ज़्यादा, मुझे नहीं पता। शायद उनको भी नहीं पता कितना कंपनी टाटा के अंदर में है, कितना कंपनी प्रॉफिट करते हैं, लॉस करता है, क्या बैलेंस शीट है उनका। तो शायद उनका चेयरमैन भी नहीं पता सकता टाटा में क्या है। लेकिन आपको बढ़ना पड़ेगा। आपको हमेशा खोजना पड़ेगा वो सारे लोग जो जो एम्बिशियस है, जो एम्बिशियस है फ्रेंड्स, जो लोग मर चुके हैं, जिनका जमीर मर चुका है, जो लोग सिर्फ कुछ नहीं होगा, कैसे होगा, ये सारे चीज से जुड़ते हैं, उनसे फ्रेंड्स आप दूरी रहो। मतलब जब आपके पास काफी सक्सेस नहीं है, जब आप आपको आपका आपको लगे कि आप काफी सक्सेसफुल हो चुके हो, तब आप उनको फॉलो करो। बहुत सारे लोगों के क्या बीमारी पता है, उनके पास गिने चुने कुछ लोग हैं, जो लोग हमेशा रोते रहते हैं, और वो लोग उनका आंसू पोंछते रहते हैं। वो रो रहा है, उसका आंसू पोंछ रहा है, और पोंछते पोंछते एक टाइम में खुद भी रोने लग गया, फिर दोनों ही खत्म। फ्रेंड्स आपका पूरा महीना अगर सिर्फ नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करने में आप बिजी हो, मतलब आप गलत रास्ते चल रहे हो। आपको आपका बिजनेस में 50-50 करना पड़ेगा। 50% टाइम आप पुराने लोगों को मोटिवेट करने में बिताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी 50% टाइम आप नया ब्लड को इंजेक्ट करो। अगर नया ब्लड बिजनेस में नहीं आएगा तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स आप याद रखो ना कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। मतलब आप अगर देखिए, दुनिया के कोई भी बिजनेस में, जो बिजनेस स्टार्टिंग से है, मान लीजिए आपके एरिया में कोई दुकान है, वो दुकान जब खुला था तो उस दुकान में मान लीजिए कुछ लोग 100 लोग थे, और वो दुकान जब मतलब 5 साल बाद वही 100 लोग उसके दुकान में है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग उनका चला जाएगा, कुछ लोग नया आएगा, कुछ लोग जाकर फिर वापस आएगा, ये सब चलता रहेगा। लेकिन ये सब तब होगा आपका दुकान खुला होना चाहिए। मतलब आप मोदी केयर में डेली एक्टिव हो और अपना काम बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही एनर्जी लेके कर रहे हो, तभी जाके आपको सक्सेस आएगा। नहीं तो लोग आपके पास नहीं आएगा। आपका आपका नेटवर्क बढ़ाते रहना पड़ेगा हमेशा। हमेशा ये हमारा काम है, हमको पैसा ऐसे नहीं मिलता।
लाखों इनकम करेंगे, गाड़ी मिलेगा, फॉरेन ट्रिप मिलेगा, आप पूरा रॉयल लाइफस्टाइल मिलेगा, होटलों में घूमने को मिलेगा, मनपसंद बाड़ी बनाने को मिलेगा। प्लीज कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना होगा, कुछ तो होगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो पैसा किस बात का? एक बार सोचो, पैसा किस बात का? आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप कुछ करोगे, ऐसा कुछ आप करोगे जो चीज एकदम नया, मतलब पूरा कोई काम तो आपको करना पड़ेगा। अगर कभी ऐसा एक दिन आया जिस दिन मोदी केयर में लोग खुद से ज्वाइन करने लग जाएंगे, खुद से प्रोडक्ट खरीदने लग जाएंगे, कोई ना नहीं बोलेगा, सब मोदी केयर को हाँ हाँ बोल देगा, अच्छा होगा या बुरा होगा? क्यों अच्छा होगा और क्यों बुरा होगा? फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं। जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना कि लोग खुद से ज्वाइन करने लग जाएंगे, लोग खुद से प्रोडक्ट लेने लग जाएगा, तब हमको करने लिए हमारा कोई जरूरत खत्म हो जाएगा। आपका जरूरत तब तक है मोदी केयर में या सोसाइटी में या एनी सेल्स में, मोदी केयर छोड़ दीजिए, मार्केट में कोई भी सेल्स में, तब तक आपका जरूरत है। मतलब जब तक ना रहेगा तब तक हम रहेंगे। लोग ना बोलेंगे तभी हम रहेंगे। लोग लेना नहीं चाहेगा तभी हमको कंपनी बोलेगा, अरे कोई तो ले नहीं रहा है, आप जाओ, आप ना को है करो। हमारा काम ही है ना को हाँ करना। लोग ज्वाइन करना मोदी केयर में नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग इसमें दुखी हो जाते हैं। हम बोले पागल है क्या? प्राइड हो जाओ, एकदम हैप्पी हो जाओ, अरे लोग ना बोल रहे हैं। लो, मेरा एक्सपीरियंस सुनो, मेरा मोदी केयर में 11 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बोल सकता हूं, जो जो लोग बिना क्वेश्चन के मोदी केयर में ज्वाइन किया, वो सारे लोग मुझे पेन दिया। और जिन लोगों को ज्वाइन कराने में बहुत सारा तकलीफ हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारा चैलेंजेस हुआ, वो सारे लोग से मुझे, मतलब अभी हमारा जो टीम में जितना भी बड़ा पावरफुल बिजनेस आते हैं, वो सारे बिजनेस उन्हीं लोगों से आते हैं जिन लोगों ने ना ज्यादा बोला था। फ्रेंड्स, सोचो एक चीज, जिस दिन कोई बीमार नहीं होगा, लेकिन ये बुरा है किसके लिए? डॉक्टर लोगों के लिए, दवाई जो जो बनाने कंपनी के लिए, मेडिसिन कंपनी के लिए, पैथोलॉजी के लिए, मेडिसिन शॉप के लिए बुरा है। क्योंकि लोग अगर बीमार नहीं पड़ेगा तो उनका कैसे चलेगा? मान लो सारे बच्चे अगर मन दे के मन लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, तो जितना भी प्राइवेट ट्यूटर है सब बेकार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कभी ये मत सोचो कि हाँ मिलेगा, नहीं। ना मिलेगा तो हैप्पी होने सीखो। अगर आपको जितना ना मिलेगा, कलेक्ट योर नोज, नो को कलेक्ट करो। जितना नो कलेक्ट करोगे आप, उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और उसके साथ अगर आप सीखो कि क्यों नो हो रहा है, क्यों नो का है हाँ किया जाता है, उतना ज्यादा सक्सेस आपके पास आएगा। आप उतना बनोगे, आप उतना तैयार हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क बनाने के लिए आपको वो सारे एम्बिशियस लोग चाहिए। मरे हुए लोगों से आप नेटवर्क जिंदा नहीं कर सकते। हाँ, अगर पोटेंशियल है आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप पूरा दिन, मैंने मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनके में मोदीगढ़ में बहुत कुछ करने का जुनून है, जो मोदीगढ़ में बहुत एफर्ट भी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन पूरा महीना लोगों को जिंदा करने में बिता देता है। बिजनेस कब करेगा? पूरा महीना वो दो चार पांच 10 लोग हैं, उनके पीछे टाइम देता है कि उनको 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 हिलाते रहता है, जागो 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 जागो। हिलेगा नहीं वो लोग डेड है, और उनको हिलाते हिलाते आप भी डेड बन जाओगे। फ्रेंड्स, बिजनेस को बैलेंस करना सीखो। 50% अगर आपको, आप नेगेटिव, मैं नहीं बोला कि सबको छोड़ दो, जो कल से नहीं, वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पूरा महीना सिर्फ उन लोगों को जगाने के लिए मत यूज करो, खर्चा करो। उसके बदले में नया बिजनेस की भी सोचो, तभी जाके आपका सक्सेस आएगा। नंबर 2 है मेंटरशिप माइंडसेट। फ्रेंड्स, एक चीज आप याद रखना, जो हमारा जो टीम है, हमारा जो टीम है हम ये टीम, आपके पास का जो टीम है, वो टीम आपका बच्चे की तरह है। आपको उसको मेंटोर करना है, मतलब आपको उसको बना, जैसे आप बच्चे का करियर बनाते हो,
सिखाते हो, पढ़ाते हो, सब कुछ करते हो, जैसे बच्चों को कराते हो, ऐसे उनको आप पढ़ाओ। एक टीम है आपके पास, वो टीम है मेंटरशिप, मेंटर है। तो आपको मेंटरशिप माइंडसेट होना चाहिए। मेंटरशिप माइंडसेट का मतलब क्या होता है? आप उसको आप वो क्या बिजनेस दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, ये सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी मैटर कि आपका जो टीम मेंबर है, पहला उनका व्हाई कितना क्लियर हुआ, दूसरा वो कितना बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ, तीसरा उनके पास कितना नॉलेज है, चौथा वो अपना जो मेंटल बैरियर है उसको कैसे उसको ओवरकम किया। आपको मेंटर करना पड़ेगा। आपको ये सारे जो चीज़ है, ये सारे चीज़ों को लोगों को एक्सपर्ट बनना है। ये मेंटर करने का बिजनेस है, मेंटरशिप का बिजनेस है। ये सिर्फ बीवी का बिजनेस नहीं है। अगर आप राइट वे में नेटवर्किंग करो, मेंटरशिप करो, लोगों का प्रॉब्लम सुन के, प्रॉब्लम सोच के इसको सॉल्व करना चालू कर दो ना, तो फ्रेंड्स आप देखना कि वो लोग पूरा एकदम, मतलब आपका टीम ना एक सेल्फ जनरेटेड, ऑटो जनरेटेड मशीन हो जाएगा, जो ऑटोमेटिकली काम करेगा एआई की तरह। ऑटोमेटेड एआई खुद का बनाता है, खुद ही कर रहा है। अभी जब बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, तो वो बन जाएगा। तीसरा है डुप्लीकेट सक्सेस। फ्रेंड्स, एक चीज आप याद रखो, नेटवर्क मार्केटिंग का रूल्स है कि जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है वो नेटवर्क नहीं है। जो चीज डुप्लीकेटेड नहीं है वो चीज नेटवर्क नहीं है। अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छा प्लान दिखाते हो, इतना अच्छा प्लान दिखाते हो कि आपका प्लान देखकर लोग पूरा उछल पड़ते हैं, लोग पूरे एक्साइटेड हो जाते हैं, आपको एकदम सर पे उठा के पूरा लेके घूमते हैं, कोई फायदा नहीं है। अगर आपका टीम आपका बिजनेस करने का स्टाइल को कॉपी नहीं कर पाया, अगर आपका टीम आपको आप कुछ सिखा नहीं पाए, उसको तैयार नहीं कर पाए, तो फ्रेंड्स आप कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं आने वाला, कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा फ्रेंड्स तभी होगा, आपका फायदा फ्रेंड्स तभी होगा जब आप डुप्लीकेट कर पाओगे। हो मतलब आप कितना अच्छा प्लान दिखाते हो ये जरूरी नहीं है, आपका टीम मेंबर कितना अच्छा प्लान दिखाता है, आप उनको कितना तैयार कर पाए हो कि वो दिखाए, आप उनको कितना सपोर्ट कर पाओ तो ताकि वो दिखाए, तो ये ज़्यादा जरूरी है। अगर आप उनको सिखा नहीं पा रहे हो, तो फ्रेंड्स आप नेटवर्क में फेलियर हो। आप बोलोगे मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो बहुत लोगों से भाग रहा हूँ, मैं तो बहुत एफर्ट देता हूँ, मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, मैं तो बहुत सीरियस हूँ, ये मैं ऐसे कुछ नहीं बनने वाला। आपको आपका टीम में वो मैं करने वाला लोग बनाने आना चाहिए। जो लोग खुद वो बनेगा, मतलब जो लोग खुद प्लान दिखाएगा, जो लोग मोटिवेट होकर काम करेगा, जो लोग एक्टिवेट होकर काम करेगा, वो होना चाहिए। तभी एक्चुअल में काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वो मैं करते ही रहो और आपका बिजनेस इधर कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगा कुछ अता पता नहीं है। नंबर 4, फोकस योर ओनली गोल ओनली। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में दसों चीज है। अगर आप दसों चीज को प्रायोरिटी दोगे, अगर आप दसों चीज को लेके पड़े रहोगे, फिर आपका सक्सेस आना मुश्किल है। आपको सिर्फ दो ही गोल है। एक गोल है मिलीनियर, खुद मिलीनियर बनना, और दूसरा गोल है अपने टीम में मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलीनियर बनाना। यही आपका काम है, यही आपका गोल है। तो अगर ये गोल आप फुलफिल कर पाओ, तभी जाके आपको सक्सेस आएगा। अगर ये गोल आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो फ्रेंड्स आप जितना भी मेहनत कर लो, जितना चाहे जोर लगा लो, जितना मेहनत कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपका बड़ा सक्सेस नहीं आने वाला है। सो बी ए मिलेनियर एंड मेक ए मोर एंड मोर मिलेनियर इन योर टीम। आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा मिलेनियर बनाओ, यही बिजनेस का मोटो है। फ्रेंड्स, मोदी केयर एक बहुत ही क्या बोलूं, मोदी केयर एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस है। मोदी केयर एक बहुत ही सादगी वाला बिजनेस है। मोदी केयर एक बहुत ही खास बिजनेस है, जिसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, मिलेगा तब जब आप उसके लिए प्रिपेयर होंगे। जब आप मोदी केयर के लिए अपने आप को डिफरेंट तरीके से तैयार करोगे। मैं जस्ट आज का जो पॉइंट्स है उसको एक बार आपको, आप लोगों के साथ रिकअप करवा दूं। पहला पॉइंट मैंने बोला, फोकस किया, आपको शेयरिंग में मास्टर होना पड़ेगा।
शेयरिंग में मास्टर, मतलब जितना अच्छा आप लोगों को अपॉर्चुनिटी या बिजनेस या प्रोडक्ट आप शेयर कर सकते हो, उतना अच्छा आपका सक्सेस आएगा। उसके लिए आपको पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट होना है, काम रहना है, शांत रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। आपका चेंज योर सबकॉन्शियस, मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस सबकॉन्शियस माइंड को आप ऐसे इतना अच्छी तरीके से आप ट्रेन करो ताकि आपका वो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पॉजिटिव दिखे। अगर आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को चेंज नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेसफुली पॉजिटिवली चेंज नहीं कर पा रहे हो, अगर आप नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव देखते हो, नेगेटिव करते हो, तो आप एकदम श्योर जान लो आपका सक्सेस ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है। आपको आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। तीसरा जो बोला, प्रॉपर नॉलेज, जितना भी आपको नॉलेज रखना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, और डे बी डे बाई डे उसको अपडेट करना पड़ेगा। तीसरा, कभी आप सेल करने की कोशिश मत। चौथा है, कभी आप बेचने की कोशिश मत करो, आप किसी को बेच नहीं पाओगे। सिर्फ आपको अपना जो लोगों का प्रॉब्लम सुनना है, समझना है, और उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कैसे मोदी केयर से उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जब कोई कन्विंस हो जाए कि नहीं, ये तो मेरा काम का चीज़ है, इससे तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या मेरा ये फ्यूचर गोल मिल जाएगा, तब आप उनको प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो। उसके बाद है स्प्रेड द अपॉर्चुनिटी, 2.5 फीट रूल। मतलब आप अपने सामने में जितने भी लोग मिलेगा, आप हाथ को ऐसे करो, ये 2.5 फीट है, जो भी आपके सामने आएगा, आपका काम है सिर्फ उसको डेमो दिखाना या अपॉर्चुनिटी शेयर करना। ज्वाइन करे ना करे उसका भाग्य, वो अपने लक पे चलेगा। और उसके बाद जो है डेली एक्टिविटी, रोज सक्सेसफुल होने के लिए फ्रेंड्स, आपको या आपको टीम को रोज 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 काम करना है। और उसके बाद जो है नंबर गेम फ्रेंड्स, इस बिजनेस में नंबर गेम बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं, एक दो तीन चार लोगों को बोल रहा है, और एक दो चार लोगों को बोल के वो लोग ये डिसाइड कर लिया मोदी का होगा कि नहीं। अरे भाई, एक डॉक्टर बनने के लिए कितना साल करना पड़ता है, फिर भी डॉक्टर होने की इनकम होगा कि नहीं होगा कोई नहीं पता। तो फिर आप इस आपके हाथ में से कर्म करना है, मतलब सिर्फ डेमो दिखाना और प्लान दिखाना है। इस दुनिया में लोगों का प्रॉब्लम नहीं, अभाव नहीं है, लोगों का कोई भी कमी नहीं है। इंडिया में जन्मे हैं, बंगाल में जन्मे हैं, और यहाँ पे हम लोग चैंपियन हैं। जब से मीटिंग शुरू हुआ और जब मीटिंग खत्म होगा, और इस बीच में हो सकते हैं 5-10 हजार लोग इंडिया में जन्म जन्म ले चुके हैं, और हमें तो लगेगा सिर्फ 4 लोग। तो 4 लोग तो मिल ही जाएगा। और जो फाइनल पॉइंट है इसका, कि आप लोग प्रोडक्ट लेते हैं सिर्फ अपने डर के वजह से और सेटिस्फेक्शन की वजह से। डर और सेटिस्फेक्शन आपका प्रोडक्ट में अगर ये बिलीव उनका आ जाए, तो वो ले लेगा। अगर आप बेचने जाओगे, एक दो प्रोडक्ट लेगा, उसके बाद वो आपसे भागेगा, सिंपल। और टीम मिलने के लिए एक्सपेंड योर नेटवर्क, ऐसे लोगों के साथ टीम को आगे बढ़ाओ जो लोग एम्बिशियस हो और काम करने के लिए रेडी हो, जिनके पास एम्बिशन है और उसको पूरा करने के लिए वो मेहनत करेगा। अब पूरा महीना ऐसे लोगों के पास मत भागो जो लोग सिर्फ नेगेटिव ही हो जाता है। सबको छोड़ मत दो, 50% आप लोगों को उठाने में पूरा लगाओ, वो उठ जा उठ जा उठ जा, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी 50% आप लोगों के साथ नया कुछ बनाने के फोकस करो। और अगर आपको नया लोग नहीं मिल रहा है, तो खुद प्रोस्पेक्टिंग करो, खुद नया लोग बनाओ, सिंपल। और मेंटरशिप माइंडसेट, जो भी आपकी टीम में आ रहा है, जो भी बंदा आपकी टीम में आ रहा है, ये मत देखो वो एक बीवी देने वाला मशीन है या वो ज्वाइनिंग देने वाला मशीन है, ये सब मत भाव सोचो। आपको आपका बच्चा पैदा होगा, तो आप उसको कैसे, इस बच्चे को बड़ा करोगे, ये जैसे सोचते हो ना, ये सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो मेंटरशिप माइंड सेट ऐसा है कि एक पावरफुल, पोटेंशियल, एम्बिशियस, एग्रेसिव कोई पर्सन आपकी टीम में आए, आपको ये लगना चाहिए कि इसको मैं लीडर बनाऊं। ये है मेंटरशिप माइंड से, इसको मैं लीडर बनाऊं। और ऐसा नहीं है कि इसको मैं गोद ले लूं, नहीं। वो सबसे बड़ा खतरनाक चीज है, जब हम लोग किसी को बोलते हैं कोई टेंशन नहीं है, मैं सब कर दूंगा, मैं तो हूं, मैं सब करूंगा। नहीं फ्रेंड्स, आप किसी का किस्मत नहीं बना सकते। अगर मेरे पे एक पावर होता कि मैं चाहूँ जिसको लाखों करोड़ों ये मिलेनियर बना सकता था, तो आज मैं घर में बैठा रहता
और पूरा दुनिया मेरे घर के सामने लाइन लगा के खड़ा रहता है, ये कोई नहीं कर सकता। हम आपको साथ दे सकते हैं, हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा काम है आपका साथ देना, और ये डे वन से आपका हर एक कंसल्टेंट को क्लियर होना बहुत ही बहुत ही बहुत ही जरूरी है। आप अगर पहला दिन से लोगों को गोद ले लोगे कि सारे काम मैं ही कर दूंगा, तुमको कुछ नहीं करना है, और उसके बाद बोलोगे डेमो भी करना है, कैटलॉग भी खरीदना है, लोगों को ना भी सुनना है, मीटिंग में भी जाना है, वो अपने पैसों से जाना है, तो लोग आपको झूठा समझेगा, बंद कर दो। और तीसरा जो जो पॉइंट है, डुप्लीकेट सक्सेस। जो भी चीज आप डुप्लीकेबल नहीं है, वो नेटवर्क नहीं है, ये आप गांठ बांध लो। आप कितना अच्छा प्लान दिखाते हो, कितना अच्छा डेमो दिखाते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपकी टीम में आप जैसे लोग डुप्लीकेट नहीं बनेगा, तब तक ये फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट जो पॉइंट है, फोकस योर ओन गोल। आपको सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है, और क्या है वो? सिर्फ एक ही चीज है, मिलीनियर पहले बनो, और फिर टीम में मिलीनियर को बनाओ, और मिलीनियर का बारिश कर दो, मिलीनियर का बारिश कर दो, यही अपना सक्सेस है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मुझे जो लगता है मैंने शेयर किया, उम्मीद करता हूँ कि शायद मेरा जो एक्सपीरियंस आपका काम में आए। हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हम सब मिलकर समीर मोदी जी का जो विजन है, इस विजन को कैसे आगे बढ़ाए, समीर मोदी जी का मिशन को कैसे आगे बढ़ाए, और हम सब मिलके ऐसा एक इतिहास रच दे कि जो हमारा खानदान में कोई सोच भी नहीं पाया था। सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। और सबको बोलेंगे, एकदम दिसंबर महीना है, ठंड आ रहा है, लेकिन आपका काम में ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, और वो गर्मी आपके अंदर में चाहिए जो पूरा एकदम झिझोड़ के रख देगा और मार्केट में हिला देगा। मोदी केयर को नंबर वन, दुनिया का नंबर वन कंपनी हम और आप मिलकर बनाएंगे। नमस्ते, शुक्रिया।